सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वापस आ गए एक नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन के साथ। तो यार ये क्वेश्चन है सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। यार देखो मीडियम टैग लगा हुआ है, लेकिन इस जब एक बार समझ में आ जाएगा ना, मतलब इतना इजी लगेगा तो बोलोगे यार ये मीडियम क्यों दे रखा है, या फिर क्या मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक बार ये लगेगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना अच्छे से, या बाइनरी सर्च का समझ लो, तुम्हारा आधा बाइनरी सर्च निकल जाएगा। बिकॉज इसके पीछे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, जिससे आपके लाइक कई वेज खुल जाएंगे, पाथ खुल जाएंगे टू एक्सप्लोर द क्वेश्चन इन डिफरेंट वे। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। कुछ लोग तो यार क्वेश्चन पढ़ते ही बोलेंगे यार ये तो इतना आसान है, मैं अभी एक सेकंड में कर दूं। मैंने कहा एक सेकंड में कर दूं, लेकिन उसमें वो एक सेकंड वाला ही काम है क्या, देखते हैं एक बार। देखो, there is an integer array num sorted in ascending order prior to। देखो बेसिकली थोड़ी थ्योरी गिवन है, मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, आपको पढ़नी है एक बार पढ़ लेना। वो हमसे बेसिकली क्या जा रहा है, गिवन एन array of num after possible rotation and an integer target, return the index of the target if it's num और -1 if it's not in nums। ये देखो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें एक एरे गिवन होगा, वो भी सॉर्टेड एरे होगा। तुम सोच रहे हो यार सॉर्टेड एरे है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा, 0 2 3 4 7 9। मैंने कहा हाँ यार सॉर्टेड तो यही होता है, और क्या होता है। लेकिन अगर तुमने ध्यान से देखो, इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है, रोटेटेड। एंड कई लोग ना थोड़ा लाइक उन्हें समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है कि यार रिवर्स और रोटेटेड दो अलग चीज है। ये देखो मैं समझाता हूँ। 1 2 3 4, इसको अगर मैं रिवर्स करूंगा, तो रिवर्स करने के बाद मेरा आंसर आएगा 4 3 2 1। लेकिन अगर 1 2 3 को मैं रोटेट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल टू प्लेसेस से रोटेट कर रहा हूँ, टू प्लेसेस से रोटेट कर रहा हूँ, क्या आंसर आएगा। यदि 4 इधर एंड ये आगे बढ़ेगा, 3 इधर ये आगे बढ़ेगा, तो क्या आंसर आएगा। ओके, ये तो 4 3 1 2, ये देखो ये है डिफरेंस रोटेटेड एंड रिवर्स में। आई होप ये समझ में आएगा, बिकॉज कई लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो वो आगे फिर क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करने में थोड़ा सोचते हैं यार कैसे कैसे, तो फिर वो रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, रोटेटेड एंड रिवर्स का फंडा समझ में आ गया। एंड ये भी समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में हमें रोटेटेड गिवन है। मैंने कहा कितने प्लेसेस से रोटेट है, नहीं फर्क पड़ता, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो हमें ये कुछ ऐसा आ रहा है गिवन है। देखो अगर तुम ध्यान से देखो, ये सॉर्टेड है और ये रोटेटेड भी है। कैसे, ये देखो 0 1 2 4 5 6 7, ठीक है, सॉर्टेड है। एंड कितने प्लेसेस से रोटेट है, अगर हम सोचें या 4 प्लेसेस से रोटेट है, बिकॉज 4 नंबर ऐसे हो गए। मैं कहा ठीक है, अगर मेरे को इसमें अपना टारगेट एलिमेंट ढूंढना है, टारगेट है 0, उसका इंडेक्स रिटर्न कराना है। मैं बोलो यार भैया कुछ ना करो, 0 1 2 3 4 5 और यहाँ 6, सर्च और लीनियर सर्च लगाओ, देखो किस पे मेरा 0 आ रहा है। मेरे पास 0 फोर्थ इंडेक्स पे आ रहा है, 4 को रिटर्न करो। मैं कहा बहुत बढ़िया, सिंपल, हमने लीनियर सर्च लगाया। मैंने कहा बिल्कुल सीन सिंपल, देखो लीनियर सर्च लगा रहे हैं हम, मिला तो ठीक, नहीं तो -1 टर्न करो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n और 1। मैंने कहा बहुत बढ़िया, चलो इसी बात पे एक बार VS स्टूडियो कोड पे भी एक बार देख लेते हैं इसको। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन। सेम मैंने एरे 0 दे रखा है, हम आंसर निकाल रहे हैं। मैंने क्या किया, फॉर लूप चलाया, अगर मेरे को मिला तो मेरे को इंडेक्स रिटर्न करना है, नॉट द नंबर बट द इंडेक्स। इफ इन केस मेरा आंसर मेरे को रिट्रीव ही नहीं हुआ, कभी कभी टारगेट की इक्वल नहीं हुआ, तो -1 रिटर्न कर दो। इफ आंसर मिला तो यहाँ रिटर्न कर देगा, अगर आंसर नहीं मिला तो -1 रिटर्न करेगा। दैट इज कि मेरे पास कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है जिसपे तुम्हारा टारगेट वैल्यू प्रेजेंट है, तो -1 रिटर्न कर दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा रन करते हैं, क्या कोई दिक्कत आ रही है। ओहो, क्या दिक्कत आ गई। ओह यार सिलेक्ट कर रखा था हमने, वापस करते देख। हम्म, 4, द टारगेट इज फाउंड एट इंडेक्स नंबर 4। मैं कहा बहुत बढ़िया, तो क्या ये लीड कोड में भी चल जाएगा। यार ये भी देख लेते हैं क्या चलेगा, डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। लीड कोड पे आए, सब कुछ देख लेते हैं। ओके, टैप टैप, स्पेस दे दिया बढ़िया सा। नम्स है, टारगेट है, वैल्यूज भी कोई डिफरेंट नहीं है, रन करते हैं, लेट्स सी वो क्या करता है।
क्या हुआ था, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट होगा। करके देख लेते हैं यार हमारा कौन सा वो जा रहा है। सबमिट होगा। मैंने कहा सबमिट भी हो गया यार, ये तो बढ़िया सॉल्यूशन भी आ गया। बट एक चीज थोड़ी मेरे को मजा नहीं आया, तुमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी, अगर यहाँ पे भी टाइम देखे कि क्या दिखा रहा है वो, ये बीग ऑफ एन दिखा रहा है। मैंने कहा अच्छा, डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। एक लाइन तो हमने यार मिस ही कर दी। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद बीग ऑफ लॉग एंड रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या मतलब हुआ, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन हो, कोई ऐसा अप्रोच लाओ। मैंने कहा यार एन में हो तो गया सॉल्वर, अच्छा आ गया। मैंने कहा ठीक है आ गया, लेकिन व्हाट इफ कोई सामने वाला पूछे कि यार लॉग एन में ही सॉल्व करे, या फिर कोई कंपाइलर ऐसा हो जिसको दे रखा हो कि अगर लॉग एन टाइम में सॉल्व हो रहा हो तो ही एक्सेप्ट करो ना रिजेक्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है यार, लॉग इन में कैसे करें। मैंने पहले ही बता दिया यार, इसमें देखो तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसी में लिख रखा है एक वर्ड, सर्च। मेरे को सर्च करना है, सर्च से सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है, एक सेकंड, ये सर्च से सबसे पहले दिमाग में क्या चीज आती है, ये बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च करते हैं, ढूंढते हैं कहीं पे होगा। लेकिन एक फंडा और है यार, ये रोटेटेड है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है, वही तो फंडा है, और क्या करना है। मैंने कहा अच्छा चलो यार, इनका भी फंडा दूर कर दे। मैंने कहा एक वो बनाते हैं, एरे बनाते हैं। एक सेकेंड गाइस। ओके, ड्रॉ ऑटोमेटिक शेप, तो हो ही गया। सिलेक्ट होगा नाउ, एक दो तीन चार, हो गया क्या। तीन तीन छः, एक एलिमेंट और लेते हैं। तो 0 1 2, फिर 4 5 6 7, यही हमारे एलिमेंट्स से। इसके इंडेक्सेस लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। क्या इसका ऑटोमेटिक चला नहीं क्या वो, यार इसके भी ना फंडे यार अलग। गॉड, इतना क्यों चल रहा है आज। हो गया चलो। अब देखो हमने इंडेक्सेस लिख दिए, ये हमारा एरे है। मैंने तुमने कहा कि यार इस पर डायरेक्ट बाइनरी सर्च लगा दो आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मेरा लो कुछ 0 पे स्टैंड करेगा, मेरा हाई कुछ इधर स्टैंड करेगा। जब तुम मेरा पहला मिनट निकालोगे, 6 डिवाइड बाई 2 निकालोगे, तो मेरा 3 कुछ इधर आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा 7। अब मैं चेक करूंगा क्या 7 मेरे टारगेट एलिमेंट से बढ़। लॉजिकली क्या होता है, जब सॉर्टेड होता है तुम आगे पीछे एक हाफ को डिलीट कर देते हो। तुम एक हाफ को डिलीट कर देते हो, फिर बाकी हाफ में चेक करते हो, यही तो होता है बाइनरी सर्च बेसिकली। तभी तो लॉग एन आ रही है, कैसे आ रही है वो आगे समझाऊंगा। मैंने कहा 7, क्या 7 मेरे टारगेट से बड़ा है। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल, मेरा 7 टारगेट से बड़ा है। तो मैं आगे क्यों जाऊंगा, मैं पीछे जाऊंगा। तो मैंने तो यहाँ पे अपना ये वाला हाफ है जो हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब मैं हाई को कहाँ लाऊंगा, मिड से एक नंबर पहले। मैं हाई को यहाँ ले आया। बट अब अगर तुम एक लॉजिकल बात सोचो, क्या मेरे इन तीन एलिमेंट में मेरा टारगेट प्रेजेंट है, वो कहेगा फॉल्स, या प्रेजेंट नहीं है, -1 को रिटर्न करा दो। मैं कहा अच्छा, तुमने करा दिया। बट आंसर तो तुम्हें पता है ना गलत है, क्यों, क्योंकि यार मेरा 0 वहां पे प्रेजेंट है। फिर यार, यार ये बाइनरी सर्च तो यही करता है, और क्या करता है, कैसे करता है, यही तो फंडा होता है बाइनरी सर्च का, एक हाफ कर दो। मैं कहा यही तो, यहीं पे तो तुम गलत हो गए, यहीं पे तो तुम्हें अब समझना है कि कैसे ये अलग है। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, ये बेसिकली रोटेटेड जब भी गिवन हो ना हमें बाइनरी सर्च में, एक छोटा सा फंडा समझना। ठीक है, ये देखो, हम हमेशा क्या करेंगे, हम दो हाफ में चेक करेंगे। देखो मिड मेरा कहाँ आया, मेरा मिड यहाँ पे आया। मैं अपना आंसर इसमें भी चेक करना चाहता हूँ, पहले मैं इसमें चेक करूंगा, और फिर मैं इसमें चेक करूंगा, समझ लो। दो हाफ में बांट दिया मैंने, दो हाफ ऐसे ही बटेंगे। एक मिड का लेफ्ट वाला साइड इंक्लूडिंग मिड, या फिर एक मिड का राइट वाला साइड इंक्लूडिंग द मिड। मैंने कहा ठीक है। अब दो हाफ हम बांट क्यों रहे हैं। ओके, मैंने कहा ओके, एक छोटी सी इसमें स्टेटमेंट लिखता हूँ पहले। array of low is less than equal to array of mid। क्या समझ में आया,
या तुम कह रहे हो कि जो लो है वो लेस देन इक्वल टू मिड है। अगर ये ट्रू है, इसका मतलब क्या समझ में आता है? मैंने कहा एरे ऑफ लो इज लेस देन इक्वल टू मिड। क्या इससे तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है? दो तीन, पहले एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसने दो तीन चीजें लिखी है। रोटेटेड, मैंने कहा समझ गया। सॉर्टेड, मैं कहा अच्छा सॉर्टेड मतलब स्मॉल से बिग में सॉर्टेड है। मैं कहा अच्छा, इसका मतलब तो यार लो अगर लेस देन इक्वल टू मिड है तो लो से मिड तक तो सारी वैल्यू सॉर्टेड होंगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, यही तो समझना था। मैंने कहा बट इसका फंडा क्या है यहाँ पे? एक चीज और, अब एक दूसरा एरे बनाता हूँ फिर यहाँ पे हम वापस आते हैं। मैंने कहा एक एरे दूसरा बनाता हूँ फिर हम वापस आते हैं उस। कंसीडर मेरा कुछ एरे, एक और। मेरा एरे है कुछ 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। मेरा कुछ ऐसा एरे है। अब अगर मैं कहता हूँ यार मेरे सिक्स को ढूंढो, मैं कहता हूँ मेरे सिक्स को ढूंढो, या फिर सॉर्टेड हाफ या कुछ भी कह लो, मैं कहता हूँ एक बार वापस मिड को ढूंढो। इसमें मिड क्या है मेरा? या मिड मेरा कुछ ये है। हाई क्या है? मेरा हाई ये है। लो क्या है? लो मेरा ये है। अब मैं कहूँ मेरे को सिक्स को ढूंढना है, ठीक है, सिक्स को ढूंढने के लिए मेरे को किस हाफ में आना पड़ेगा? यार सिक्स को ढूंढने के लिए तुम्हें अपने इस हाफ में आना पड़ेगा। मैंने कहा इस हाफ में आना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने फिर तुम्हें एक कंडीशन बताई थी कि यार अगर मेरे को इस हाफ में आना है, ये रोटेटेड सॉर्टेड ये भी है, आप चेक कर सकते हो, 0 1 2 3 4 सब एक असेंडिंग ऑर्डर में और रोटेटेड है बाय 2 स्टेप्स। मैंने कहा इसमें आना पड़ेगा। मैंने वहां पे एक कंडीशन लिखी थी, अगर याद होगी तो वापस मैं वापस लिखता हूँ। एरे ऑफ लो इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ मिड। दिस इज द कंडीशन कि अब मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है या राइट हाफ सॉर्टेड, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा हाफ सॉर्टेड है या कौन सा नहीं है। मैंने कहा ये वाली कंडीशन मेरे को बताती है कि अब मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है या नहीं। चेक करो। एरे ऑफ लो 5, एरे ऑफ मिड 1। क्या मेरा 5 लेस देन इक्वल टू 1 है? मैंने कहा नहीं है यार। नहीं है तो यार इस वाले तुम इसको अवॉइड कर दो, क्योंकि ये मेरा सॉर्टेड ही नहीं है। मैं सिर्फ सॉर्टेड वाले में चेक करूंगा, अनसॉर्टेड वाले में तो गलत हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। बट यार इसमें तो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। हो गया क्वेश्चन रॉन्ग। समझ में आया क्या कहना चाह रहा था? कि यार बेसिकली तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कौन सा हाफ सॉर्टेड है या कौन सा नहीं। बिकॉज अगर तुम्हें ये पता चल जाएगा ना, फिर तुम्हारे लिए आंसर ढूंढने थोड़ा और ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो वापस मैं कहूंगा, मैं हर वीडियो में कहता रहूंगा, पेन पेपर लो, एरे बनाओ, बाइनरी सर्च अप्लाई करो, उसके मेरे लॉजिक से एक बार जाओ कि लेफ्ट हाफ सॉर्टेड। देखो ये मैं कह रहा नहीं हूँ कि मैंने ये लॉजिक डेवलप किया है, हजारों वीडियोस होंगी यूट्यूब पे, उन पे जाओ, समझो उधर, फिर वापस एक बार आके वापस यहाँ पे आना, वापस थोड़ा समझना कि मैं वापस पेन पेपर क्यों कहता रहता हूँ। तो अब हमसे हमें इससे क्या समझ में आया? उसने कहा, मैंने कहा कि लेफ्ट या राइट को चेक करो। या ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और लेके चलते हैं ऊपर। मैं अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इधर ले आते हैं। मैं कहा ठीक है, तुमने कहा कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सॉर्टेड चेक करना है। मैंने कहा उससे क्या होगा? मैं कहा अभी बताता हूँ। थोड़ा भाई इरेज कर दे, थोड़ा अच्छा दिखे। मिड, और ये मेरा हाई। मैंने कहा ये चेक कर लो, बिकॉज मेरा मिड कहीं पे भी निकलेगा। अगर लो शुरुआत से लेके मिड तक, अगर लो मेरा छोटा है, मिड मेरा बड़ा है एलिमेंट है, या फिर लेस देन इक्वल टू है, यार इसके बीच के सारे एलिमेंट और वहां तक के सारे एलिमेंट तो सॉर्टेड होंगे ना। मतलब मेरा आंसर उसमें रहने की प्रोबेबिलिटी है। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं है, उसमें प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि राइट हाफ चेक करो कि सॉर्टेड है नहीं, राइट हाफ का अब क्या हो सकता है? तुम बोलोगे राइट हाफ सॉर्टेड है नहीं, तो यार एरे ऑफ जो मेरा मिड है ना, वो मेरा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एरे ऑफ हाई से। तभी तो मेरे को पता चलेगा कि मिड से लेके हाई तक के सारे एलिमेंट मेरे कैसे सॉर्टेड है और सारे क्या सॉर्टेड वे में है प्रेजेंट या नहीं।
मैं कहा बहुत बढ़िया, ये तो तुमने पकड़ ली बात कि हम क्यों चेक करें कि लेफ्ट सॉर्टेड या राइट सॉर्टेड। अब कैसे पता चलेगा कि उसमें एलिमेंट है या नहीं? मैंने कहा एक कंडीशन और सोच सकते हैं यार। मैंने कहा अगर मेरे लेफ्ट, क्या पता दोनों हाफ सॉर्टेड हो। क्या देखो, ज्यादातर ये कंडीशन मैच नहीं होती, लेकिन व्हाट इफ इन केस मेरे दोनों हाफ सॉर्टेड हो। मैंने कहा अच्छा, दोनों हाफ मेरे सॉर्टेड हो। देखो, इसमें कवर पूरा एरे होगा लेकिन आंसर आ जाएगा, ये देखना। मैंने कहा एक तो पहले लेफ्ट हाफ सॉर्टेड वाली कर दी, उसके अंडर क्या करें? क्या, मैंने कहा अगर लेफ्ट हाफ मेरा सॉर्टेड है, इतना एरिया मेरा सॉर्टेड है, चेक करो इफ माई एरे ऑफ लो पे जो एलिमेंट है दैट इज लेस देन इक्वल टू टारगेट एंड टारगेट इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ मिड। क्या तुमने ये तो चेक कर लिया कि वो एरे सॉर्टेड है? क्या उसके बीच में मेरा टारगेट एलिमेंट भी प्रेजेंट है या नहीं? देखो, मैं कहूँ टारगेट चेक करो, मेरा 5। 5 यार मेरे 4 से तो बड़ा, लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू मेरे 7 है। मैं कहूँ 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस देन इक्वल टू, ओ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 7। सारी कंडीशन चेक होगी यार उसमें, अगर वो इसमें लाई करेगा। तो मेरे को सॉर्टेड के बाद ये चेक करना है क्या वो उसके बीच में लाई करता भी है या नहीं। अगर लाई ही नहीं करता होगा तो आंसर कहाँ से आएगा? क्योंकि यही बात, अब सोचो, मैंने कहा था कि इसमें टारगेट हमारा 0 है। मैंने कहा था टारगेट हमारा 0 है, तो क्या फायदा लेफ्ट में चेक करने का, मैं तो सीधा राइट में चेक करूंगा। मैं कहा रुक जाओ, समझ लो क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, फिर हम उस पर भी आएंगे। मैंने कहा क्या टारगेट मेरा इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? वो आंसर बोलेगा नो। ठीक है, वो तो तुम सबको पता है। लेकिन मैं कहता हूँ इफ इन केस मेरा टारगेट इसमें लाई करते हो तो मैं क्या करूंगा? ये जो हाई पॉइंटर है, मेरे को बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। हाई को मैं इधर ले आऊंगा, हाई को मैं उधर ले आऊंगा। मैं कहा ठीक है, अगर ये चीज है तो यार जो मेरा हाई है ना, उसे मिड -1, एक पॉइंटर मिड से पहले ले आओ। इफ इन केस मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ इन केस मेरा टारगेट इधर लाए ही नहीं करता, मेरा टारगेट इधर लाए ही नहीं करता, लाए इन द सेंस कि वो उसके बीच में है ही नहीं, तो क्या करोगे? यार अगर वो उसके बीच में है ही नहीं तो मेरे लो को आगे बढ़ा दो, मेरे लो को बढ़ा दो। तुमने कहा लो को बढ़ा दो, लो कहाँ पे आएगा? मैंने कहा जो मेरा लो है ना वो इधर पॉइंट करेगा, जो मेरा लो है वो इधर पॉइंट करेगा। फिर मैं ऑटोमेटिकली में आ गया, मैं ऑटोमेटिकली अपने इस हाफ में आ गया या नहीं आ गया? मैं कहा हाँ यार तुम तो बिल्कुल आ गए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्यों? अब तुम बोलोगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? यार इसमें तो डायरेक्ट लो हाई चलता रहेगा and हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। यार इफ इन केस तुम कह रहे हो कि मैंने लेफ्ट हाफ ही क्यों चेक किया, मैंने राइट हाफ क्यों नहीं चेक किया? यार राइट हाफ चेक कर लो, राइट हाफ भी चेक कर लो। राइट हाफ की कंडीशन क्या है? मैंने कहा ये लेफ्ट हाफ की है तो राइट हाफ की ये कंडीशन चेक होगी। समझ गए? मैं कहूंगा, देखो अगर यहाँ नहीं भी समझ में हो ना, एक बार खुद से ड्राई रन करके देखो, मजे आ जाएंगे, कसम से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। एक बार इसका कोड दिखाऊं? तुम बोलोगे जो तुमने बताया बिल्कुल वही तुमने छाप दिया। मैंने कहा वही तो करना है, और करना क्या है हमें। ये देखो, हमने एक लो ले लिया, हमने एक हाई ले लिया, मैंने एक लूप लगाया जब तक मेरा लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, क्योंकि क्रॉस कर गया तो यार एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर मैंने एक मिड ले लिया। देखो मिड निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, बट मैं मानता हूँ कि ये वाला तरीका थोड़ा एफिशिएंट है, थोड़ा अच्छा माना जाता है बाकी तरीकों से, क्योंकि मैं कई जगह जब मैंने नॉर्मल वाला तरीका जैसे लो प्लस हाई बाई टू यूज करते हैं तो कई जगह एरर देने की संभावना रखता है, लेकिन दिस मैंने मेरे खुद से ट्राइड मेथड है, तो मैंने कहा ये वाला ट्राई कर लो एक बार। तो मैंने कहा मिड ऐसे निकाल लिया। यार अब आंसर कब रिटर्न होगा? मैंने कहा अगर मेरा मिड कभी भी टारगेट के इक्वल हो गया, मिड वाला इंडेक्स रिटर्न कर दो। यार ये तो होगी तुम्हारी रिटर्निंग केस, जब तुम्हारा आंसर फाइंड हो गया। वरना क्या करना है? क्या देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, लेफ्ट सॉर्टेड, हमने जो वहां पे देखी थी लेफ्ट सॉर्टेड की कंडीशन। अगर मेरा लो इज लेस देन इक्वल टू मिड है, मतलब मेरा लेफ्ट हाफ में सॉर्टेड है, मैं लेफ्ट हाफ में पहले चेक करने आ रहा हूँ। देखा, मैं लेफ्ट हाफ में पहले चेक करने आ रहा हूँ, मैं लेफ्ट हाफ में चेक करने आया। क्या मेरा टारगेट लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट कर, ओके हाँ, क्या मेरा टारगेट लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? क्या मेरा टारगेट लो से मिड के बीच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? इफ यस, मेरे हाई वाले पॉइंटर को पीछे की तरफ ले आओ। यार इसके बीच में तू आगे का है, तू पीछे आ जा।
इफ इन केस फॉल्स कि मेरा यार टारगेट इसमें लाए ही नहीं करता, लो वाले को खींच के आगे ले जाओ, मिड से आगे आ जा, पीछे क्या कर रहा है, पीछे तो आंसर ही नहीं है। ठीक है, इफ इन केस इसको भूल जाओ। अगर मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड ही नहीं है, मैंने कहा सबसे पहले सॉर्टेड एरे में चेक करो कि आप तो तुम्हारा आंसर सॉर्टेड एरे में हो। अगर सॉर्टेड में तो है ही नहीं, ये वाला एक, अगर सोचो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो भाई हम आ गए अपना ऑटोमेटिकली राइट सॉर्टेड वाली कंडीशन में। राइट सॉर्टेड कंडीशन में, मैंने कहा राइट सॉर्टेड कंडीशन वो क्या है, वो तो ऑटोमेटिकली देखो एल्स में आ जाएगी। इफ लेफ्ट हाफ इज नॉट सॉर्टेड एल्स राइट सॉर्टेड में तुम आ चुके। अब चेक करो मिड से हाई तक। मिड हाई मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो ये देखो, ये देखो, एक वापस बनाते हैं नया फ्रेश सा जल्दी जल्दी। ये तुम्हारा एरे है, इसमें कोई भी रैंडम नंबर ऑफ इंटीजर्स है। समझ लो यहाँ पे मेरा मिड आया, यहाँ पे मेरा हाई आया, एंड यहाँ पे मेरा लो आया। मैंने कहा जो ये वाला हाफ है लेफ्ट हाफ है, ये वाला हाफ है राइट हाफ। तो लेफ्ट हाफ में अगर एलिमेंट नहीं है तो मेरा राइट हाफ कहाँ से कहाँ तक है, मिड से लेके हाई तक है। मैंने कहा बिल्कुल सही। ओके, आ गई है। तो मैंने कहा मिड से हाई जो राइट वाला सॉर्टेड है उसमें चेक करो, अगर है तो अगर उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, टारगेट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो भाई लो वाले को मिड के आगे ले आओ खींच के पीछे से। वहां लेफ्ट में क्या काम कर रहे हैं, लेफ्ट में तो आंसर ही एग्जिस्ट नहीं करता। वरना क्या पता राइट में हो ही ना आंसर, तो वो कहता है कि हाई को पीछे आ जा, राइट में आंसर नहीं है, लेफ्ट में जाना है। थोड़ा ये एल्स इफ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट अगेन मैं कहूंगा पेपर पेपर लिख के कर लो, पूरा समझ में आ जाएगा। एंड इफ इन केस तुम्हारा आंसर कभी मिलता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो रिटर्न कर दो। VS कोड देखें, मैंने कहा देख लेते हैं एक बार, कमेंट आउट भी कर देते हैं इसको। कमेंट आउट हो गया, इसको खोल लेते हैं। देखो, एज इट इज डिट्टो कॉपी हमने क्वेश्चन यहाँ पे छाप दिया। यहाँ पे फॉर लिख भी देता हूँ, चेकिंग फॉर राइट सॉर्टेड। ये वाले कोडों की टेंशन मत लेना, इफ इन केस आप चाहते हो सेम कोड मिले तो मैं गिटहब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, प्लस द लीड कोड की प्रॉब्लम भी। तो ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। देखो सिंपल वही है, मिड ढूंढा, चेक करा, अगर अगर मिल गया मेरे को तो मिड को रिटर्न करा दो। इफ इन केस नहीं मिला तो हम आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे पहले हम चेक करेंगे क्या मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। यार इक्वल टू लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लेफ्ट हाफ मेरा सॉर्टेड है, उसने कहा है, लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। चेक करो क्या उसके बीच में ही मेरा टारगेट एलिमेंट लाई करता है, वो कहता है हाँ करता है, तो पीछे ले आओ। नहीं करता उसके बीच में, आगे ले जाओ। एल्स, अगर मेरा लेफ्ट हाफ यहाँ पे सॉर्टेड ही नहीं है तो मैं आऊंगा एल्स में जो कि है राइट सॉर्टेड। राइट सॉर्टेड में चेक करो क्या मेरा टारगेट एलिमेंट राइट सॉर्टेड में ही लाई करता है। इफ यस, लो को आगे ले आओ, नहीं करता तो पीछे जाओ, तो हाई को पीछे ले आओ। सिंपल, जो बोला वो लिखा और वो ही इम्प्लीमेंट हो गया। वरना आंसर को रिटर्न कर दो -1। चले एक बार, चलो। यहाँ चलते हैं। ओके, थोड़ा ये वाला लिख लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए, वरना कॉपी पेस्ट तो कर ही लेंगे। इंट लो इज इक्वल टू 0, इंट हाई is equal to n-1 while my low is less than equal to high। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें मिड ढूंढना है, दैट इज लो प्लस, ओके इफ इन केस आपको नहीं दिख रहा हो, हेलो, हाई माइनस लो बाय 2। ठीक है, इफ इन केस माई नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट, ये हमारा टारगेट मिल चुका है, तो भाई यार रिटर्न करा दो मिड को। इफ इन केस नहीं मिलता, पहले चेक करो लेफ्ट सॉर्टेड में तो नहीं पड़ा वो, या फिर हम पहले उसी में चेक करेंगे अगर लेफ्ट हाफ हमारा सॉर्टेड है। तो नम्स ऑफ लो लेस देन नम्स ऑफ मिड, लेफ्ट मैंने कहा था लेफ्ट। अब चेक करो क्या मेरा टारगेट उसके बीच में लाई भी करता है, इफ इन केस वो सॉर्टेड भी है। तो मैंने क्या कहा, नम्स ऑफ लो लेस देन इक्वल टू माई टारगेट, इसमें टारगेट पूरा लिखना पड़ेगा, एंड
my target is less than equal to nums of mid. If this is the condition, तो यार जो तुम्हारा हाई होता है ना, उसको पकड़ के पीछे ले आओ, मिड -1 एल्स। नहीं है यार, तुम चाहे सॉर्टेड भी हो कोई बात नहीं, लेकिन तो इसमें तुम्हारा आंसर है ही नहीं। मैं कहा नहीं है, तो क्या करो, लो इज इक्वल टू मिड +1 में ले जाओ। मैं कहा बहुत बढ़िया। और इफ इन केस तुम चाहते हो कि लेफ्ट हाफ तुम्हारा सॉर्टेड ही नहीं है, तुम पहले राइट हाफ में आना चाहते हो, मैं कहा ठीक है, एल्स राइट हाफ में चेक करके तुम्हारा टारगेट इसके बीच में लाई भी करता है। मैं कहा नम्स ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट एंड टारगेट लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई। अगर हाँ, मेरा जो एलिमेंट है वो मेरे राइट सॉर्टेड में एग्जिस्ट करता है, भाई लो को पकड़ के आगे ले आ, लो को पकड़ के आगे ले आ। एल्स नहीं यार, चाहे सॉर्टेड हो, मेरा आंसर यहाँ लाई नहीं करता, मैं पीछे जाना चाहता हूँ, पीछे जाना चाहता है। आई इज इक्वल टू मिड -1। इफ इन केस तुम्हारा आंसर कुछ आ ही नहीं रहा, रिटर्न -1। करे रन? एक्सेप्ट हो गया, रन करें? कहाँ गलती कर दी हमने? ओके, लेस देन इक्वल टू, एक्सेप्टेड लेस देन इक्वल टू, जैसे मैंने कहा था वहां हम थोड़ा गलत लिख देता, उसको हाथों हाथ सही कर देते हैं। यहाँ पे मैंने हाथों हाथ सही कर दिया। ये सारे मैं कोड को पुश भी कर दूंगा। तो आप लोग वहां से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं गिटहब से। क्या तुमने एक चीज देखी, कितना आसान था, जो तुमने बोला वो तुमने लिखा। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता रहता हूँ, इन्फोर्स करता रहता हूँ, जो तुमने लिखा तुम्हारे समझ में आ गए, तुम फिर वो अपने आप लिख सकते हो। तुम्हें बार बार किसी चीज पे जाके ऑनलाइन एआई टूल्स की हेल्प से कॉपी पेस्ट करके समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो, कॉपी पे लिखो, इम्प्लीमेंट खुद करो, बार बार कोड मत देखो, जो तुमने लिखा तुम्हें वही वापस कोड करना है। तो अब इसका समझते कि लॉगिन कैसे आई यार। मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो तुमने अच्छी बोली, लॉगिन कैसे आ गई है। यार एक चीज बताओ, थोड़ा इधर लिखते हैं। मैं कहा एक चीज बताओ, जो तुम्हारा एरे बन गया है, मैंने कहा एरे तो बन गया, रैंडम एरे, जैसे मैं बाइनरी सर्च कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा एग्जांपल हमारा यहाँ पे आंसर लाई कर रहा है। ओहो, हमारा आंसर जो है राइट में मतलब हाफ में कर रहा है, वो हमेशा दो हाफ में बांटता रहता है ना। उसने क्या किया, इसको दो हाफ में बांटा, जितने भी एलिमेंट्स हुए उसमें। उसने क्या किया, इसको भी फिर दो हाफ में बांटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसको भी दो हाफ में, ऐसे बांटे, वो दो के हाफ में बांटे जा रहा है यार। एक चीज तुमने समझ में आई, वो 2 डिवाइड बाई 2 चलते जा रहे हैं। तो वो एक पोर्शन स्किप कर दे रहा है, वो एक पोर्शन स्किप कर दे रहा है, वो एक पोर्शन स्किप कर दे रहा है। तो हमारा टाइम ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। अगर तुम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करने जाओगे, तुम कभी भी देखोगे, तुम, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, चैट जीपीटी खोलते हैं डायरेक्ट। वाई बाइनरी सर्च टेक्स लॉग इन, इसका लॉजिक देखो। या देखो, नेट पे सर्च करना गलत बात नहीं होती, बट समझने के बाद उसे बार बार करना, हाँ कभी कभार लग सकती है कि यार डिमोटिवेट हो सकते हो कि नहीं समझ नहीं समझ रहा। कोई नहीं, ट्राई करते जाओ, एक ना एक बार समझ में आ जाएगा। ये देखो, एन n/2, फिर उसको और डिवाइड बाई 2 किया, फिर उसे और डिवाइड बाई 2, जब तक हम पहुंचे नहीं। तो ये देखो, कुछ ऐसा फॉर्मूला हमें मिल रहा है, उसको 1 की इक्वल, तो जब हम सॉल्व करते हैं लॉग बेस 2n ऐसे कुछ आता है, इसलिए हमारा वो लॉग एन की उसमें सॉल्व होता है। एंड दैट्स वाई उस क्वेश्चन ने कहा था कि यार कोई ऐसा सॉल्यूशन बताओ जो लॉग एन के बेस सॉल्व होगा। एंड दैट्स वाई वी चोज बाइनरी सर्च। एंड आई होप आप लोगों को इसका अप्रोच समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम की लिंक प्लस गिटहब का लिंक मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना। कोई भी दिक्कत आए मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कुछ सुधार ला सकता हूँ या कोई इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू।